हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की होने वाली है। बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि ये ट्रिक जो है इसको हम यूज़ करके एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को कुछ सेकेंड्स में सॉल्व करने वाले हैं, राइट। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इस तरीके की जो सर्किट होती है दोस्तों, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाती है। और यहाँ पे हमारे सामने इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि पी क्यू आर एस इस तरह से रेजिस्टेंसेस होते हैं। एंड अगर पी बाय क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर बाय एस है तो ये कंडीशन कहलाती है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहलाती है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। अब होता क्या है, जब आपके सामने बैलेंसिंग कंडीशन होती है, मतलब ये जो रेशियो है वो इक्वल होता है, तब आप इस 4 ओम को हटा देते हो यहाँ से और आसानी से ये ऊपर सीरीज नीचे सीरीज और पैरेलल सॉल्व करके यू गेट द आंसर। बट इस केस में जब ये रेशियो इक्वल नहीं होता तब हम इस 4 ओम को यहाँ से नहीं हटा पाते। अब करते क्या है, ज़रा ये देखिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसको आप बहुत अच्छे से दिलो दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए रट्टा मारने वाला काम है। और जी हाँ, इसी को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को कुछ सेकेंड्स का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। देखिए क्या करना होता है, आपके सामने जब भी इस तरीके के डेल्टा के फॉर्म में कोई एक सर्किट गिवन होता है, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन गिवन होता है। सपोज यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस है R1, लेट्स से दिस इज R2 एंड दिस इज R3। एंड ये जो टर्म है यहाँ पे A B C, ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स हैं A B C, इनके अक्रॉस इस तरह से हमने रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा कॉम्बिनेशन, राइट। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टार में। मतलब स्टार कैसे? देखो, ये जो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल्स हैं A B एंड C, ये एज इट इज़ रहेंगे, इनकी वोल्टेज एज इट इज़ रहेगी, बट यहाँ पे एक स्टार इंट्रोड्यूस हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे। ये देखो जो ग्रीन कलर से मैं फॉर्म कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है? ये स्टार है, राइट। ये समझ में आ रही होगी बात। और यहाँ पे मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, रेजिस्टेंस सपोज RA एंड दिस इज सपोज RC एंड दिस इज सपोज RB। अब होने क्या वाला है, एक्चुअली होने वाला ये है कि आप ना इस पूरे डेल्टा नेटवर्क को जो रेड कलर से मैंने बनाया था, ये आप डेल्टा नेटवर्क यहाँ से रिप्लेस करके और इस तरह से स्टार नेटवर्क आप बना सकते हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस RA है, ये RC है एंड ये RB है। तो जो टर्मिनल्स हैं वो एज इट इज़ रहेगी, उनकी पोटेंशियल एज इट इज़ रहेगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि RA का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, RB का वैल्यू क्या लिखा जाएगा एंड RC का वैल्यू क्या लिखा जाएगा। यही रट्टा मारना है। एंड हाँ, रट्टा मारने के लिए भी यार अपने को थोड़ा सा तो लॉजिक ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो फर्दर। तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जैसे RA लिखना है आपको तो R1 और R2 से काम पड़ेगा, जो साइड वाले रेजिस्टेंसेस हैं वो यूज होंगे। मतलब यहाँ पे आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस। है ना आसान? याद रखना भी बहुत आसान है दोस्तों इसे। एंड इन द सेम वे अगर आप RB लिखना चाहते हो, RB कहाँ की? यहाँ की रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है। इसके इधर उधर कौन कौन है? R2 एंड R3। सो हाउ विल यू राइट दिस? You will write this as R2 R3 divided by R1 plus R2 plus R3. In the same way अगर आप RC लिखना चाहते हो तो RC के इधर उधर क्या है? R1 R3 है, so you will write R1 R3 divided by R1 plus R2 plus R3। हो गया ना काम? चलिए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं फटाफट से। जो हमारे सामने सिचुएशन गिवन है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की, से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बोला था आपको कि ये एक डेल्टा दिख रहा है, इसको मैं इस वाले पॉइंट को A बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। ये देख रहे हैं आप, डेल्टा दिख रहा है। इस डेल्टा को हम क्या करेंगे? स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3 रेजिस्टेंसेस फ्रॉम आवर साइड फॉर्मिंग अ स्टार नेटवर्क लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? परफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, ये रेजिस्टेंस इसको मैं R1 बोल देता हूँ, लेट इट बी R2 एंड लेट इट बी R3। ओके, सो अब मुझे क्या है, R1 R2 R3 की वैल्यूज लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिखते हैं R1 क्या होगा, सोचिए
क्या लॉजिक दिया था मैंने, R1 लिखने के लिए इधर उधर वाले रेजिस्टेंसेज उठाइए, 4 ओम एंड 2 ओम मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू 2 8 हो गया, बाकी तीनों का सम तो 4 और 4 8 और 2 10 है ना, सिंपल है ना, ये 0.8 हो रहा है, या फिर आप इसको 4/5 लिख के छोड़ दो। R2 क्या होगा दोस्तों, इन द सेम मैनर 2 इंटू 4 इधर उधर वाले रेजिस्टेंस उठाओ, 8/10 रहेगा टोटल, दैट इज 4/5। इन द सेम मैनर R3 क्या होगा दोस्त, R3 इधर उधर वाले रेजिस्टेंस उठाओ तो 4 4 16 डिवाइडेड बाय टोटल सम दैट इज 10, सो यू कैन राइट इट एज 8/5। एक बार जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो देख रहे हो ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन जो किया उसका पार्ट है, ठीक है, इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, सॉल्यूशन में काउंट कर रहे हैं बस इसे। तो ये जो R1 R2 R3 है इनकी वैल्यूज़ लिखना क्या बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अब एक बार R1 R2 R3 आ गया तो पता है ये सर्किट कैसे अपीयर होगा दोस्तों, ये सर्किट कुछ ऐसे अपीयर होगा, राइट। और यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 4/5, R2 इज़ ऑल्सो 4/5 एंड R3 इज़ 8/5। अब आप देख रहे हैं ये बहुत आसान हो चुका है, मैं इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व करूँगा, इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व करूँगा, फिर ये पैरेलल होगा एंड फाइनली विद 4/5 ये आएगा सीरीज़ में, ऑलराइट। सो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली ये नेटवर्क कैसा बनने वाला है, सो दोस्तों ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये और ये सीरीज़, फिर ये और ये सीरीज़ जब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर इट वुड अपीयर लाइक दिस, फिर आप इन दोनों को पैरेलल फिर सीरीज़ सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो देखा आपने किस तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आसान हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ डेल्टा स्टार मेथड।